हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे लोकस एंड स्ट्रेट लाइन फॉर ग्रेड 11 कॉमर्स स्ट्रीम, जिसमें हमने ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन देखा था, फॉर्मूला डिराइव किया था, एक एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखा था। तो आज हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये कैसे डिराइव होता है और वो कैसे अप्लाई होता है। सो अगर मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाऊं, इफ दिस इज माई कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विथ ओरिजिन 0। अगर मेरा लाइन ऐसे जा रहा है, ये अगर मेरा लाइन ए बी है और यहाँ पे मुझे कोई एक पॉइंट सी दिया हुआ है, तो मुझे ये पॉइंट से ये लाइन तक की ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है। लेट दिस डिस्टेंस एज पी। और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे हम ओरिजिन से लाइन तक भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला है पहले वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या है? P is equal to ax1 plus by1 plus c अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड। तो ये जो वैल्यू मिलेगा, इस वैल्यू का हमें लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, डिस्टेंस हम नहीं फाइंड कर सकते विथ नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू का नंबर लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं ये जो फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हुआ है। तो अगर हमें पॉइंट से लाइन तक डिस्टेंस फाइंड करना है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मैं ले रही हूँ x1 y1। ये जो लाइन है, लाइन ए बी जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन में हमें गिवन। अभी ये अगर जनरल इक्वेशन है, देन पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x और y के इंटरसेक्ट होंगे, वो क्या होंगे? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस सी अपन ए, और y का वैल्यू हो जाएगा माइनस सी अपन बी। ऑलरेडी इसका जो डिटेल्स है हमने जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन में करके देखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ए के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ए वाई एक्सिस पे है, तो उसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी 0। तो 0 एंड माइनस सी अपन बी। नाउ कमिंग टू बी पॉइंट। सो बी पॉइंट पे हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो आएगा माइनस सी अपन ए, और एक्स एक्सिस पे वाई इंटरसेप्ट इज 0। ये मिले हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। अभी ये जो x1 y1 हमने लिया हुआ है, अब इसको हम लेते हैं x2 y2 और इसको कंसीडर करते हैं x3 y3। अभी इसको क्यों कंसीडर करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अभी अगर ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? हमें यहाँ से ए सी और बी सी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी ले रही हूँ, हमें फाइंड करना है ये ट्रायंगल का एरिया। तो ये ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें चाहिए बेस एंड हाइट। हाइट हमें पता है दैट इज पी। ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, तो उसका डिस्टेंस हम पहले फाइंड करेंगे। सो उसका डिस्टेंस क्या होगा? बेस ए बी इज इक्वल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हमने x2 y2 x3 y3 कंसिडर किया है। सो x2 का वैल्यू हमारा है 0, x3 का वैल्यू है माइनस सी अपन ए का होल स्क्वायर, प्लस y2 इज माइनस सी अपन बी माइनस y3 इज 0 का होल स्क्वायर एंड अंडर। ये जो वैल्यू है कंप्लीटली क्या हो जाएगा? सी अपन ए का स्क्वायर, प्लस ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? माइनस सी अपन बी का स्क्वायर। तो ये हो गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। माइनस स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव आ गया अंडर रूट। अभी ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, ये हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर।
स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से अगर हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल। अगर ये पूरे टर्म का हम अंडर रूट फाइंड करते हैं तो सी स्क्वायर विल बिकम सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल रिमेन एज अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल बिकम ए बी। सो ये हुआ हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो डिस्टेंस ए बी हमें क्या मिला, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी। सो ये मिला हमें डिस्टेंस ए बी और दिस इज द बेस। अभी हाइट हमें क्या पता है, इज इक्वल टू पी। सो हमें मिला बेस एंड हाइट। अभी अगर ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया में फाइंड करूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला है। एंड और एक फॉर्मूला है जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल के वर्टाइसेस के पता होते हैं, वहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है। प्रीवियस वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए ताकि ये जो डेरिवेशन है आप लोगों के लिए इजी जाए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। इस ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड करूंगी, मुझे तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 मल्टीप्लाइड y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड y1 माइनस y2। सो ये जो पूरा हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, फॉर्मूलाज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहाँ पे अभी जो जो वैल्यूज हमें पता है वो सारे वैल्यूज को हम रिप्लेस कर लेते हैं। सो फाइंड करते हैं इसका एरिया। तो हाफ मल्टीप्लाइड बेस का वैल्यू हमें क्या मिला, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी मल्टीप्लाइड हाइट इज पी इज इक्वल हाफ। अभी x1 y1 का वैल्यू हमारा क्या है, x1 y1, सो यहाँ पे x1 y2 का वैल्यू है माइनस सी अपन बी माइनस y3 का वैल्यू है 0 प्लस x2 का वैल्यू है 0, y3 का वैल्यू है 0 माइनस y1 का वैल्यू है y1 प्लस x3 का वैल्यू इज माइनस सी अपन ए एंड y1 माइनस y2 का वैल्यू इज माइनस सी अपन बी। तो यहाँ हमने सारे वैल्यूज रिप्लेस कर दिया, बेस और हाइट और जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। अभी अगर दोनों साइड पे देखें, हमें दोनों साइड पे 1/2 कॉमन दिख रहा है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। नाउ कमिंग टू सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी मल्टीप्लाइड पी इज इक्वल टू, अभी ये जो सारे एलिमेंट्स है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस सी x1 अपन बी, क्योंकि माइनस 0 है उसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग बिकम्स 0, तो ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे ये प्लस और माइनस है तो ये हो गया माइनस सी अपन ए y1 माइनस माइनस प्लस सी अपन बी, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी मल्टीप्लाइड पी इज इक्वल टू दिस विल बिकम माइनस सी x1 अपन बी माइनस, अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा सी y1 अपन ए माइनस सी स्क्वायर अपन ए बी, सारे मल्टीप्लीकेशन हो गए। नाउ कमिंग टू सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी अंडर रूट मल्टीप्लाइड पी। अभी ये जो तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट हमें सी कॉमन दिख रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, माइनस x1 माइनस y1 माइनस सी। अभी क्योंकि हमें लेना है डिस्टेंस तो हम लेंगे इसका मॉड वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मॉड x1 प्लस y1 प्लस सी, यहाँ पे b, यहाँ पे a और यहाँ पे ab। अभी दोनों साइड में भी c आ गया तो कैंसिल हो गया। ना हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन ab मल्टीप्लाइड b इज इक्वल। अभी ये तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएंगे, ab। अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a x1 प्लस b y1 प्लस c का मॉड वैल्यू। दोनों साइड के डिनोमिनेटर में ab और ab कॉमन है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाइड p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c का एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें चाहिए p का वैल्यू, हमें p डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो p इज इक्वल टू ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है इस साइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। सो हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया, हमें जो फॉर्मूला दिया था, दोनों फॉर्मूला इक्वल है।
यू कैन वेरीफाई इट। तो ax1 प्लस by1 प्लस c जो है वो a b और c के वैल्यूज हमें इक्वेशन से लेने हैं। इक्वेशन से a b c हमें फाइंड करना है। फिर हमें देखना है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसके जो कोऑर्डिनेट को हमें x1 y1 लेना है और हमें फॉर्मूला में अप्लाई करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये अप्लाई कैसे होता है। सो हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5.6 टू द लाइन AB जिसका इक्वेशन दिया है हमें जनरल फॉर्म में -2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। सो कमिंग टू द आंसर, सो गिवन इज m इज इक्वल टू 5 and 6, लाइन AB इज -2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 टू फाइंड डिस्टेंस P। तो हमें डिस्टेंस P फाइंड करना है जो पॉइंट M से AB तक कवर करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। कमिंग टू द सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें फोर्स फाइंड करना है हमारे इक्वेशन से A, B और C। सो उसके लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो इक्वेशन इज -2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 4 एंड M इज गिवन एज 5 and 6। सो x1 हमारा हो गया 5 और y1 हो गया 6। सो ये हमें मिल गए ABC x1 and y1। We will write the formula। So formula P is equal to ax1 plus by1 plus c का mod अपन a square plus b square का अंडर रूट। गिवन वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। So a का वैल्यू है -2 मल्टीप्लाइड x का वैल्यू है 5 प्लस b का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड y1 6 प्लस c का वैल्यू है 4 अपन a स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया -10 प्लस 3 6 18 प्लस 4 अपन 4 प्लस 9 का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 12 अपन अंडर रूट ऑफ 13। सो ये मिला हमें 12 अंडर रूट ऑफ 13। आप इसको आंसर छोड़ सकते हो, आपको सॉल्व करना है तो आप उसको कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो 3.339 आपका आंसर आएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है इतना यूनिट हमें मिला। तो इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ है अलॉन्ग विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, स्टेप्स के साथ फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे किसी पॉइंट पे डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार डिस्टेंस के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।